राजेश एक बात बता दी वो थाना तक ताला खुलवा दे, एक बार आने जाना ना करवा देंगे तो करवा दीजिए। हाँ नहीं आप लोग की है, बस थोड़ा टोपी लगा ले, बस इतना रहता खुलता है ना कभी। आप करवा देंगे यार, तो थोड़ा है उसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं। किया था तब वो खत्म हो गए, फिर से शादी कर ली थी तो वो गैर सिंह हमें इधर ताला डाल रखा है, इधर खोल ले, हम लोग किराया पे उठा ले, अगर सबको मिल गया उसमें क्या लेना चाहिए। लखीमपुर खीरी का एक 13 साल का क्लास 8th में पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन हिम्मत ऐसी कि अपनी परेशानी लेकर सीधा डीएम के सामने पहुंच गया। यूपी तक की टीम आज उसी 13 साल के अमिताभ गुप्ता के घर पहुंची, जिसने लखीमपुर सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान लखीमपुर खीरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह से अपनी शिकायत की थी। लेकिन उस फरियाद के 3 दिन बीत चुके हैं। अमिताभ का कहना है कि उसे आज भी न्याय नहीं मिला। जिस ताले को खुलवाने की मांग उसने डीएम के सामने रखी थी, वो ताला आज भी बंद है। सिर्फ 13 साल की उम्र, जब ज्यादातर बच्चे स्कूल, खेल और दोस्तों की दुनिया में रहते हैं, उसी उम्र में अमिताभ ने अपने परिवार की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझी। उसने इंतजार नहीं किया कि कोई और उसकी बात कहे, वो खुद अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के सामने पहुंच गया। आज भी उसका कहना है कि उसकी बात पूरी नहीं सुनी गई और उसकी समस्या का अब तक हल नहीं हुआ। बेटा क्या हुआ था उस दिन जब आप गए थे डीएम के यहाँ? तो समाधान दिवस में गए थे तो उन्होंने कहा था कि बताई थी हम अपनी समस्या, मम्मी की समस्या, पर वो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा अभी कर देंगे। मतलब कि एसओ साहब को भेजा, कोतवाल साहब को, जाओ। वो मामला कहा कि वो बस हुआ थोड़ा बहुत, कहा इधर से उधर कर दिया, ताला नहीं खुला अभी। ताला नहीं खुला? नहीं। आज 3 दिन हो गया। हाँ तो परसों जब आप गए थे अधिकारियों पर, तब तो कहा गया था कि आपके यहाँ अधिकारी जा रहे हैं, ये भी करेंगे, तो फिर आपने क्या कहा था उनसे? पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, ना करा कुछ उन्होंने। जबकि आपने कहा था ना कि खुलवा दीजिए, नहीं खुलवा दीजिए, देंगे नहीं खुलवा दीजिए, कहा था ना आपने? हाँ। क्या कहा था आपने? तो हमने कहा था कि खुलवा देंगे, उन्होंने कहा था कि खुलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने कहा कि हाँ जाइए बेटा हो जाएगा, एप्लीकेशन दी थी, आज तक कब नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, क्या लगता है आपको, एक कमीशन वाली जो बात आपने की थी, ये सब बातें आपके जहन में कैसे आई बेटा? आप तो अभी 13 साल के हो, ये सब कैसे, ये जो पूरा माहौल है, ये कैसे आपको सब पता लगता है, सब चल रहा है, हो रहा है समाज में? नहीं सर, हमने देखा था अपनी आंखों से, जब यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है गरीब की, तो सर वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। एक डीएम ने कहा था मोहर लगवाई थी, इंचार्ज से इसका खोला, उन्होंने भेजा होगा 2 लोग को, तो वो आए यहाँ पे, हमसे कहा कि मम्मी से थोड़ा बहुत हुआ, मामला समझा, 23 रुपये ले लिए हमारे। अच्छा, आपने रुपये लेते देखा था? जी सर। तो इसीलिए आपने ये बात डीएम से क्या कहा था फिर आपने? इसीलिए तो हमने कहा था कि रिश्वत खो रहे हैं सब लोग। अच्छा, ये कैसे कह सकते हो? अभी आप अभी छोटे हो, अगर इस उम्र में आपको ये सब पता लग रहा है, तो क्या आप चाहते हो जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको भी ये सब पता होगा अब? क्या? जी सर होना चाहिए। जी सर होना चाहिए, सब बच्चों को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। जिस काम के लिए आप गए थे, इतना वीडियो वायरल हुआ, काम हुआ आपका? जी सर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो कह रहे कि आएंगे तब होगा, फिर नहीं हुआ, ना ताला तोड़वाएगा, नहीं हुआ। आपको पढ़ने की सलाह दे रहे थे अधिकारी? हाँ, पर सर जब तक हम लोग गरीब हैं, अब वो कहते कि मतलब इन्होंने ये ठहरा दिया कि हम लोग मतलब कि पढ़ते लिखते नहीं सर, रोज़ स्कूल जाते। आज इसलिए रुक गए थे कि सर सब लोग ने बताया था कि आ रहे हैं बाहर से अधिकारी, तभी उन्होंने रुका था हम घर पे। पढ़ना चाहते हो? जी सर। क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख? सर आईएएस। अच्छा, आईएएस का मतलब क्या होता है, क्या बनते हैं आईएएस होके? जो सर वो डीएम। अच्छा, ये सोच लिया आपने? जी सर। तो गरीबी बीच में नहीं आती है उसमें? सर आती है, अब मेहनत करके हम लोग लिफाफे बनाते हैं, उससे थोड़ा सोचा है कि हो जाए। पर वहाँ इसलिए गए थे, हमने ये सोच के गए थे कि हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, तभी हमने सोचा कि उन्होंने आए थे, पर हुआ नहीं बिल्कुल, अभी तक ताला पड़ा है। तो क्या मम्मी कह रही है ना कि जैसे पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, बड़ी तेज आवाज़ में आपसे बात कर रहे थे, क्या बात हुई थी उस दिन? सर जिस दिन हमें डीएम ने कहा कि जाओ बिठाल के ले जाओ, सर जब बिठाल के आ रहे कि ये करेंगे, हमने कहा कि ये देखो हमारे पापा जा रहे हैं, तो कह रहे थे चल रुक देख तेरा बाप ये क्या जा रहा है। सर से मतलब कि बदतमीजी से बात कर रहे थे आपसे? जी सर। कह रहे थे कि ये सब ये तू साबित कर पाएगा कि ये कमीशन लेते हैं सब,
क्या ये सब कमीशन ही लेते कि साबित कर पाएगा तू करके सर बात कर रहे थे, कह रहे थे ये तेरा बाप है ना, ऐसे सर बात कर रहे थे, बदतमीजी से पेश आ रहे थे। आप क्या बनना चाहोगे? सर IAS। तो IAS बन के ये जो समाज में है इसको कैसे दूर कर पाओगे? सर ये कि पहले तो हम सब मतलब कि जिसमें मतलब कि सब सही करेंगे, मतलब कि सबके सुनेंगे। अब ये सब ये कहते हैं कि करना बहुत आसान होता है, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है, कहना और करने में बहुत फ़र्क है। तो ये सोचते हैं कि सर बन जाएंगे तो हम एक दिन मतलब कि करेंगे सबका समाधान। आप भी गरीबों को भूल जाओगे या याद रखोगे? याद रखेंगे सर। इसको सर सबको पूरे मतलब कि जहाँ जहाँ जाएंगे, जे कि मतलब कि पढ़ लिख के जब बन जाएं तो सबको हम देखेंगे सर। अमिताभ की मां संध्या गुप्ता बताती हैं कि उन्होंने पहले भी कई बार प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार लगातार इंतजार करता रहा। इन्हीं सब बातों को लेकर उनका बेटा बिना बताए तहसील दिवस पहुंच गया और DM को खुद शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप दिया। संध्या गुप्ता कहती हैं कि शिकायत के बाद अधिकारी उनके घर जरूर आए, लेकिन जिस ताले को खुलवाने की मांग की गई थी वो आज भी नहीं खुला। संध्या गुप्ता ने एक और बात बताई। उन्होंने बताया कि पुलिस के अधिकारी भी उनके घर आए थे। उनका कहना है कि अधिकारी उन्हें हड़काने की कोशिश कर रहे थे। डर की वजह से उन्होंने अधिकारियों से कह दिया था कि उनका बेटा पढ़ाई में ठीक नहीं है, लेकिन मां के शब्दों में उनका बेटा परिवार का दर्द नहीं देख पाया। यही वजह थी कि वो खुद शिकायत लेकर अधिकारियों तक पहुंच गया। मेरा नाम संध्या गुप्ता है। संध्या जी, अभी आपका बेटा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, इसने DM से बराबर बात की, अपनी बात रखी। जिस बात को लेकर गया था, क्या आपने भेजा था इस बच्चे को? बच्चा मेरा हमको पीड़ित बहुत देख रहा था। घर में खाने पीने की दिक्कत थी, बहुत पीड़ित थी मैं अंदर से। मैं लड़ झगड़ नहीं पा रही थी घर में किसी से, परिवार में। और एक बार हमने मतलब यहाँ में चौकी में एप्लीकेशन दिया कि मेरा ताला खुलवाया जाए, हमको दिक्कत है। मैं सुनवाई कहीं से नहीं हुई। 2 साल हो गए मेरे को नहीं कोई सुनवाई है। मेरा बच्चा देखता देखता आ रहा कि मम्मी पीड़ित है, इतना बहुत तेज़ से पीड़ित हैं। फिर उस दिन फिर मेरा बच्चा गुस्सा में चला गया। ये हमको बताया नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं। मैं मतलब देखा इतना पीड़ित मम्मी, तो फिर वहाँ चला गया। वहाँ जब चला गया मेरा बच्चा, तब वहाँ से पूरी फोर्स लेके आया। ताला DM साहब से वहाँ से बात रखी, तब पूरा मतलब फोर्स लेके आया वहाँ से। फिर बोलने लगा कि मम्मी ताला, तो हमने मत घबरा गए। अचानक पुलिस देख के हम घबरा गए। पुलिस वाले कहें कि तेरा बेटा है, हम कहे हाँ मेरा बेटा है, लेकिन पढ़ता लिखता है कि नहीं। तो हम घबराहट में बोल दे नहीं पढ़ता है, नालायक है सर। हम इतनी घबराहट में बोल देते नहीं, हम पुलिस देख के मतलब इतना बहुत घबरा गए थे। कहीं तो कोई दिक्कत है, हम डर के मारे बोल दे नहीं दिक्कत है। हम इतना घबरा गए थे, इतनी फोर्स देख के हम बहुत घबरा गए अंदर से सर। क्योंकि आपको बता के नहीं गया था ये? बताया नहीं था। मैं बस हमको अंदर नहीं देखता कि मम्मी इतनी पीड़ित है, मेरा ताला खुल जाए तो थोड़ा हमको समाधान मिल जाए। पर मेरा ताला अभी तक नहीं खुला है। परसों आए थे, कुतवाल साहब आए थे, लेकिन ताला नहीं खुला। क्या करते हैं आप लोग, कैसे अपना घर चलाती हैं आप? मैं लिफाफा बनाती हूँ। मैं ये लिफाफा का काम करती हूँ। अच्छा, ये लिफाफे बनाती हैं? हाँ, लिफाफा बनाती हूँ। हाँ। लिफाफा कितनी कमाई हो जाती है इससे? लिफाफे में बहुत ज़्यादा 50-60 रुपये, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करते हैं तब हो जाती है ज़्यादा। नहीं, हमारे पास पढ़ाई लिखाई का बच्चों का कोई वो नहीं है कि हम पढ़ा पाएंगे आगे। अभी बच्चे का एडमिशन का मेरे पास अब कोर्स लेने का पैसा भी नहीं है ज़्यादा। हम बहुत परेशान हैं। मेरा टूटा फूटा सब पूरा मकान है, देख लीजिए। पहले आपको उम्मीद थी कि जब बेटा आपका गया उसके बाद यहाँ अधिकारी आए तो उम्मीद थी कि कुछ न्याय मिलेगा ना? हाँ, न्याय मिलने की उम्मीद में थे, लेकिन पर अभी तक न्याय हमको नहीं मिला है। कोई प्रकार का न्याय नहीं मिला। मेरा ताला नहीं खुला है, ताला वैसे बंद है। एक बात आपने बोली ना कि बेटा आपका दर्द, तो एक माँ और बेटे का जो रिश्ता है, बेटा आपका दर्द नहीं देख पाया था इसीलिए चला गया? क्या मेरा दर्द देख नहीं पाया था तभी गया था। हाँ, मेरा बेटा। आपने इसको भेजा नहीं था? हम भेजा नहीं था। हम सोचते थे लड़ाई झगड़ा हम किससे करेंगे, हम बहुत डरते थे। मतलब ये मेरा बेटा मतलब गया वहाँ, मतलब बात की DM साहब से और अपनी बात रखी। लेकिन पर वो कुतवाल साहब आए यहाँ, मतलब कि तेरा बेटा है ये कि नहीं है, मतलब बहुत ऊँची आवाज़ में बोले, तो हम बहुत डर गए थे अंदर से। ने आपको डराने की कोशिश की गई? हाँ, डर गए थे। तो मेरा फिर ताला नहीं खुला, कहीं खुल जाएगा, लेकिन पर खुला नहीं ताला अभी तक। वो पड़ा है ताला की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं खुला है। न्याय नहीं मिला अभी? नहीं, अभी नहीं मिला है। अमिताभ का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसकी मां बताती है कि पूरा परिवार मिलकर लिफाफे बनाता है और उसी से घर का खर्च चलता है। घर की हालत ऐसी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई आसानी से हो सके। मुश्किल हालात के बीच भी परिवार उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। इस सब के बीच अमिताभ के सपने भी बड़े हैं। यूपी तक से बातचीत में अमिताभ गुप्ता ने कहा कि वो IAS बनना चाहता है। उसका कहना है कि वो बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करना चाहता है।
अमिताभ का साफ कहना है कि अपने अधिकार के लिए बोलने का हक सबको है। 13 साल के इस बच्चे की कहानी सिर्फ एक शिकायत की कहानी नहीं, ये उस हिम्मत की कहानी है जिसमें एक बच्चा अपने परिवार की परेशानी को अपनी आवाज बनाता है। 13 साल के इस बच्चे की कहानी सिर्फ एक शिकायत की कहानी नहीं, ये उस हिम्मत की कहानी है जिसमें एक बच्चा अपने परिवार की परेशानी को अपनी आवाज बनाता है। 3 दिन बाद भी उसकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ, लेकिन अमिताभ का हौसला कम नहीं हुआ। उसके शब्द साफ हैं कि अपने अधिकार के लिए बोलना हर किसी का हक है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।